बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल फॉरेक्स मार्केट का XTI USD, WTI USD, US ऑयल। और ये हमारी फोरकास्ट 26 सितंबर 2022 मंडे के लिए है। अगर फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस की जाए तो मार्केट क्रैश हुई 77.95 यानी कि 78 तक मार्केट डाउन आई क्रूड ऑयल मार्केट। और प्रीवियस वीडियोस में मैं ये बताता रहा हूँ कि 86 और इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि 84.5 का जो लेवल है ये सेलिंग लेवल है, यहाँ से सेल किया जाए। और देखें मार्केट कितनी डाउन आई है। जिन दोस्तों ने सेल की ट्रेड्स लगाई उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अब दोस्तों इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए क्रूड ऑयल के ऊपर, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों US ऑयल 79.30 पे क्लोज हुआ। और अगर न्यूज़ देखी जाए WTI क्रूड ऑयल फॉल्स टू अ 9 मंथ लो। क्रूड ऑयल ने 9 मंथ लो लगाया। उसकी रीज़न ऑन रिसेशन फेयर्स, रिसेशन वरीज की वजह से, और दूसरी रीज़न एंड आ राइजिंग डॉलर के बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से क्रूड ऑयल ने 9 मंथ का लो लगाया। दोस्तों अमेरिका ने ये कहा था कि दिसंबर तक हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस 60 तक डाउन लाएंगे, और अमेरिका किसी हद तक कामयाब हो चुका है अपनी इन कोशिशों में। अगर ओआंडा एनालिस्ट की न्यूज़ हम देखें, क्रूड ऑयल प्राइसेस रिमेन वोलेटाइल एज डिमांड आउटलुक वीकेंस। डिमांड में कमी बता रहे हैं। अच्छा जी, बट सप्लाई रिस्क प्रोवाइड सपोर्ट, ओआंडा एनालिस्ट सेज। दोस्तों पहले हम लेवल्स लगा लेते हैं। D1 का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे और आखिरी कैंडल को हमने देखना है, लास्ट कैंडल को। ये देखें बहुत बड़ी ये बुलिश कैंडल बनी है, सॉरी बेरिश कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल बनी है। नीचे हमने सपोर्ट लगा दी, सेंटर में हमने लगाया पिवट पॉइंट, ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लेवल्स तकरीबन लग चुके हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इनको देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अच्छा जी, 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेवल्स बिल्कुल सही लगे हैं। दोस्तों अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल मार्केट मंडे को जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ से बाय किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ट्रेंड है सेलिंग का, इसलिए सेल के ट्रेंड में बाय करना रिस्क हो सकता है। हम लगाएंगे सेल की ट्रेड कहाँ से लगाएंगे, जब मार्केट इस पिवट पॉइंट को रिटेस्ट करके डाउन आने लगेगी, यहाँ पे सेल का सिग्नल बनाएगी 80.88 पे। सही हो गया। और अगर फर्दर आप चली जाती है, चांसेस तो नहीं है, 83 तक भी अगर आप चली जाती है तो हमने स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करनी है। मार्केट कहाँ तक डाउन आ सकती है, अगर 78 को, इस लेवल को मार्केट करती है ब्रेक करने के बाद मार्केट 75 की तरफ जा सकती है। इसलिए हम बाय करेंगे 75 के आसपास, ठीक है, जब मार्केट 75 को टच करेगी। यहाँ पे लेवल्स लगा लेते हैं, प्लस के ऊपर टैप हॉरिजेंटल लाइन, और यहाँ पे हम एडिट पे जाएंगे और इसको हम कर देंगे 75। डन कर दिया और यहाँ से भी डन कर दिया। ये देखें, ये जो ग्रीन लेवल है, मार्केट जब इसको टच करके इसके ऊपर बाय का सिग्नल बनाएगी तब हम बाइंग कर सकते हैं। और उसको होल्ड कहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन हम कर सकते हैं 85 या हाँ जी 85 तक हम होल्ड कर सकते हैं। और दोबारा जब मार्केट डाउन आएगी 85 को टेस्ट करने के बाद तो दोबारा 70 तक डाउन आएगी। और इसी तरह दिसंबर में ये मार्केट 60 को टच करेगी, 62 या 60 को, वो लेवल भी हम लगा लेते हैं। ये देखें, ये 60 इसको करना है हमने यहाँ पे। सही हो गया। पहले भी ये देखें मार्केट
ने एक दफ़ा 60 को टच किया, अप हुई, दूसरी दफ़ा 60 को टच किया और 126 तक गई, फिर डाउन आई, फिर दोबारा 121 तक गई और अब ग्रेजुअली क्रैश हो रही है क्रूड ऑयल मार्केट। अगर कैंडल स्टिक्स पैटर्न को देखें तो कैंडल्स यही बता रही हैं कि क्रूड ऑयल मार्केट फर्दर डाउन आएगी। ये देखें बेरिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी है, बेरिश एनगल्फिंग, सही है। ग्रीन कैंडल के बाद बहुत बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई है। अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी को देखें तो लेवल्स इनगल्फिंग थ्योरी के ये बनेंगे, ये ठीक है। ये जोन जो है ये सेल का जोन है, 82 से लेकर 82.3 से लेकर 85 तक ये सारा सेल का जोन है और मार्केट ने डाउन आना है। जब ये 78 को ब्रेक करेगी, ठीक है, ब्रेक करने के बाद तो ये 75 की तरफ जा सकती है, सही हो गया। ये लेवल जो है इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक ये सेल का लेवल है 82.3 से 85.67 तक। और स्टॉप लॉस कितना रखना है, 85.67 85.77 का SL लगा लें, ठीक है, और आप सेल की ट्रेड्स लगाएं। आपका SL हिट नहीं होगा और मार्केट डाउन ही आएगी। बाय का रिस्क हम ले सकते हैं पहला 75 पे, स्टॉप लॉस नीचे ज़रूर लगाएंगे, और दूसरा बाय का रिस्क हम लेंगे तकरीबन 60 के आसपास। ये देखें जब मार्केट 60 को टच करेगी, सही हो गया। इसी तरह अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक्स को देखें, यहाँ पे ये देखें शूटिंग स्टार बना, ऊपर सेल का सिग्नल बना और मार्केट यहाँ तक डाउन आई, और ये 78 का जो लेवल है ये स्ट्रांग सपोर्ट साबित हुआ। ये कैंडल्स बता रही हैं कि मार्केट अब करेक्शन करने अप होगी, पिवट पॉइंट तक अप होने के बाद इसने आना डाउन ही है। इसलिए जब मार्केट अप होती है तो हम सेल की ट्रेड्स लगाएंगे। 82 को टच करके डाउन आती है, सेल की ट्रेड लगाएंगे। 83 तक अप जाने के बाद सेल का सिग्नल हमें नज़र आया, सेलिंग करनी है। इवन के 85 तक मार्केट अप चली जाती है तो हम सेलिंग ही करेंगे। H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट करेक्शन करने अप होगी, कहाँ तक अप, पीवट तक अप हो सकती है। इसके अलावा यहाँ 200 मूविंग एवरेज तक यानी 85 तक अप हो सकती है, लेकिन आना इसने डाउन ही है। इसी तरह 30 मिनट टाइम फ्रेम को देखा जाए, 30 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक भी मार्केट करेक्शन करने पहले अप होगी, बाय नहीं लगानी, ट्रेंड सेलिंग का है। जब मार्केट यहाँ तक 82 83 तक अप होगी तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे जहाँ पे सेल का सिग्नल बना। अच्छा जी, 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखा जाए, 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक भी मार्केट जो है ये देखें दोस्तों, सेल का सिग्नल इस तरह होता है, ठीक है। कैंडल ऊपर विक छोड़ती है, विक छोड़ने के बाद फिर बेरिश एनगल्फिंग बनती है। ये देखें ये सेल का सिग्नल, और भी काफ़ी तरह का होता है। डोजी के बाद रेड कैंडल क्लोज होती है। और फ़िलहाल तो 77.95 या 78 समझ लें, ये सपोर्ट साबित हुआ है, स्ट्रांग सपोर्ट साबित हुआ है एरिया। मार्केट करेक्शन करने के बाद 200 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद डाउन आएगी और हम सेल की ट्रेड लगाएंगे स्टॉप लॉस के साथ, और बाइंग हम करेंगे 75 से, इसके अलावा 70 से, और दिसंबर तक ये 60 तक डाउन आ जाएगी। फिर 60 पे हम स्विंग ट्रेड लगाएंगे यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेड लगाएंगे बाय की, और उसको होल्ड करेंगे। सही हो गया। ये था दोस्तों एनालिसिस क्रूड ऑयल के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।